हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का या फिर इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एलर्जी। व्हाट इज़ एन एलर्जी? एलर्जी होता क्या है, कहाँ पर आप इसका प्रयोग करते हैं और क्या क्या इससे रिलेवेंट चीज़ें हो सकती हैं, और साथ ही किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर का एक टर्म है, जैसे कि आपने सोनेट के बारे में सुना है, मेटाफोर के बारे में सुना है, ऐसे ही एक एलर्जी भी होता है। इसके बारे में आज पूरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि सेशन आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन आपको रिलेवेंट लगती है, तो ज़रूर से आप सेशन को लाइक करें ताकि इसी तरीके से और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। एलर्जी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि जब आप किसी से भी बात करते हैं तो इसको किस तरीके से बोला जाता है, इस फॉर्म में बोला जाता है एलर्जी करके, राइट। तो एन एलर्जी इज़ अ पोयम ऑफ मॉर्निंग। मतलब क्या बोला गया है, ये काइंड ऑफ पोयम है। जब भी आप कोई भी कविता लिखते हैं तो कविता के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, तो ये जो टाइप है वो मॉर्निंग टाइप का है। मॉर्निंग इन द सेंस कि दुख या फिर शोक या फिर दर्द, राइट। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं, उदास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द में होते हैं, तब आप यदि कुछ लिखते हैं तो वो आपका एलर्जी फॉर्म होता है ना। मतलब किसी के दर्द के बारे में अपना दर्द आप बयां कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें किसके अंदर आती है, एलर्जी के अंदर आती है, ठीक है। तो एन एलर्जी इज़ अ पोएम। व्हाट इज़ एन एलर्जी? एक पैराग्राफ राइटिंग हो सकता है। इस प्रकार से यदि आपका क्विज बनता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। एलर्जी एक पोयम होता है मॉर्निंग का, यानी कि आप अपनी सैडनेस, दुख दर्द को बता रहे हैं, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना, एक कविता के रूप में प्रस्तुत करें। पोयम का फॉर्म हो सकता है, बेसिकली इसे म्यूजिक फॉर्म में भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये पोयम का फॉर्म आप इसे यहाँ पर मान सकते हैं। रिटन इन अ सॉम्बर स्टाइल। सॉम्बर स्टाइल मतलब क्या, बहुत गंभीर रूप में इसे लिखते हैं। गंभीर मतलब उसमें कोई हास्यप्रद चीज़ें, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब जब आप दुख दर्द में होंगे तो बेसिक सी बात है कि आपका जो बात करने का तरीका या फिर जब आप लिख रहे होंगे तो जो आपकी टोन होगी वो काफ़ी ज़्यादा सॉम्बर होगी। इट रिफ्लेक्ट सीरियसली ऑन डेथ एंड ऑन द पर्सन हु हैज़ पास्ट। मतलब किन व्यक्तियों के लिए एलर्जी को लिखा जाता है। ऑथर एलर्जी लिखता है जब किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके बारे में लिखता है, ठीक है। जैसे कि ऑथर हो गया, ऑथर के कोई फ्रेंड था, है ना, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। वो दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ घूमते थे, उनकी डेथ हो गई तो उसे बहुत दुख हो रहा है ना, तो वो उसके लिए अपनी एलर्जी को लिखेगा। एलर्जीज आर रिटर्न फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। मतलब कि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए लिखा जाता है। यूजुअली समवन द ऑथर न्यू वेल। मतलब जो लिखने वाला है, जो पॉइट है, पोइटेस है, ऑथर है, वो उसे बहुत अच्छे से जानता हो। ऑल्दो समटाइम्स पीपल राइट एलर्जी फॉर लॉन्ग डेड हीरोज। मतलब कि उन लोगों के लिए भी लिखा जा सकता है जैसे कि जिन्हें पास हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है, जिनकी मृत्यु काफ़ी समय पहले हुई है। लाइक हमारे जो अपने कंट्री के हीरोज़ हो सकते हैं, आप उनके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी के लिए भी लिखा जा सकता है, बट वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए। कंडीशन ये है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो और उनके जाने का आपके पास मतलब एक रीज़न हो, आपके पास एक दुख हो कि हाँ, उनके जाने से आपको बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, आप लिटरली सच में बहुत दुखी हैं, ठीक है। तो यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप उसे जब पोयम लिखते हैं तो उसे एलर्जी का नाम दिया जाता है, राइट। The emotional effect is usually greatest, however, when the elegy is written from a personal experience of loss। मतलब कि आप यदि कंट्री के हीरोज़ के बारे में भी लिख रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन जिसे आप बहुत क्लोजली जानते होंगे, है ना, तो उसके लिए यदि आपने लिखा है तो समझ आता है क्योंकि आप उसे जानते थे। लेकिन यदि आप लॉन्ग डेड हीरोज़, यानी कि जिनकी मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी है, तो उनका कनेक्शन आपसे क्लोज होना चाहिए। क्लोज इन द सेंस कि मतलब वो जिस गाँव से बिलोंग करते थे उसी गाँव से आप है, उसी स्कूल में आप पढ़ते हैं, जहाँ वो घूमने जाया करते थे वहाँ पर आप जाते हैं। मतलब इस तरीके से कुछ क्लोज रिलेशन होना चाहिए जो दूसरों से आपकी एलर्जी को थोड़ा सा यूनिक बनाएगा और सच में बताएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा सैड हैं उस चीज़ को लेकर, है ना। तो तभी वो एक रियल फॉर्म बन पाएगा एलर्जी का, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एलर्जी क्या होता है, एक पोयम होती है जो दुख के समय सैडनेस में लिखी जाती है, किसी के गम में लिखी जाती है। हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो किसी के गम में यदि आप कुछ लिख रहे हैं उसे एलर्जी बोला जाएगा। सॉम्बर स्टाइल में इसे लिखा जाता है, बहुत ही गंभीर रूप में, है ना। इसका जो फॉर्म होता है वो सॉम्बर होता है। किसी की डेथ के बाद आप उसके दुख में, उसकी यादों में कुछ लिख रहे हैं ना, तो वो आपका एलर्जी होगा। किसी के स्पेसिफिक पर्सन जिसका आपसे बहुत अच्छा क्लोज कनेक्शन हो, है ना, उसके लिए आप लिखेंगे, ठीक है। और ग्रेटेस्ट मतलब जो
इफेक्ट होना चाहिए, इमोशनल इफेक्ट जो होना चाहिए, लाइक आपकी जो संवेदनाएं होनी चाहिए बहुत ही ग्रेटेस्ट, बहुत ही हाई लेवल वाली होना चाहिए, तभी वो आपका बहुत ही ज़्यादा जो रीडर्स होते हैं उनको पढ़ने में यूनिक एंड अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। और आगे बढ़ते इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें, लाइक आप एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। रिवर्स द क्रैश, रिवर्स द ब्लास्ट, देन रिवर्स द कार। उस क्रैश को, मतलब यहाँ पर जो है ल्यूसीफर ने अपने फ्रेंड बोम्बाल लॉब के लिए एक यहाँ पर लिखा है, एलजी को लिखा है। इन्होंने बोला है कि उस क्रैश को, जब उनके इस फ्रेंड के साथ एक क्रैश हुआ था, कार क्रैश हुआ था, ठीक है, तो उस क्रैश को रिवर्स कर दो, मतलब वो समय परिवर्तन का बोल रहे कि वो क्रैश हट जाए, वो जो ब्लास्ट हुआ था वो वापस हट जाए, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम लोग बोलते हैं ना टाइम रिवर्स हो जाए, है ना। जो कार को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स द डे, उस रिवर्स डे को रिवर्स कर दिया जाए, एंड देयर यू आर, मतलब पूरा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। रिवर्स द क्रैश, रिवर्स द ब्लास्ट, देन रिवर्स द कार, रिवर्स द डे, एंड देयर यू आर बॉम्बलोब, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि उस पूरे डे को रिवर्स कर दिया जाए तो तुम मेरे पास होगे। लॉर्ड फॉरगिव हिम, भगवान उसे माफ़ कर दो। वी ऑल हैव सीन, हमने बहुत पाप किए, बट बॉब एज अ गुड डूड, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान था, प्लीज़ लेट हिम इन, उसे वापस से भेज दिया जाए, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए, ल्यूसीफर ने अपने फ्रेंड के लिए एक एलजी को यहाँ पर लिखा है, एक सोरोफुल पोयम को यहाँ पर उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप लिखते हैं, ये जो फॉर्म है ये एलजी का फॉर्म होता है, बेसिकली ये पोयम होती है, इसे आप सॉन्ग भी कर सकते हैं, मतलब म्यूज़िक फॉर्म में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि म्यूज़िक ही एक तरीके से। चलो, अब कैसे लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कैसे लिखा जाएगा, एक एलजी को किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप कोई भी एक सब्जेक्ट का चूज़ करें कि किस सब्जेक्ट पर आप लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। फॉर द बेस्ट एलजी इट शुड बी समवन यू न्यू एंड लव बट इट नाउ गोन, यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट समवन यू डिडंट नो लाइक अ डेड आर्टिस्ट और हिस्टोरिकल फिगर, मतलब ज़रूरी नहीं ना कि हर बार आप जिस पर्सन को जानते हो उसके लिए ही लिखो, ठीक है। बेसिकली होता है इसमें यही है कि मतलब आपके क्लोज कनेक्शंस होना चाहिए उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ जिसकी राइट मृत्यु हो चुकी है, राइट। लेकिन अब आप चाहें तो हिस्टोरिकल आर्टिस्ट वगैरह उन सब के लिए भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बट बाकायदा आप उनके बारे में सारी चीज़ों को जानते हैं, उनके साथ साथ क्या क्या हिस्ट्री रही है उसको जानते हुए आप उनके ऊपर एलजी को लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, मतलब फर्स्ट में तो ये बोला गया आप सब्जेक्ट को अच्छे से चूज़ करें कि आपको किस पर लिखना है। थिंक अबाउट द पर्सन क्वालिटीज़ बोथ गुड और बैड, मतलब आप उस पर्सन के बारे में सब कुछ जानें, उसकी अच्छी बातें, उसकी बुरी बातें, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी में क्या अच्छा था, है ना, और दुनिया उसे किस तरीके से देखती थी, और उनमें और कॉमन क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यदि आपको पता है तो आप अच्छे से एलजी को यहाँ पर लिख पाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा उस व्यक्ति के बारे में, उस पर्सन के बारे में आपको सारी A to Z सारी चीज़ें पता हो ताकि आप उसमें उसका प्रयोग कर पाएँ, ठीक है। थर्ड फॉर्म, राइट विथ इमोशन, जब भी आप लिखें तो उसे इमोशंस के साथ लिखें। अ ट्रू एलजी इज रिटर्न विथ इमोशन ऑफ सैडनेस, लॉस एंड रिफ्लेक्शन, क्योंकि एलजी हमेशा सैडनेस, सोरोनेस के फॉर्म में ही लिखी जाती है, अपने इमोशंस के साथ लिखना पड़ता है, राइट। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट सबसे फर्स्ट मैटर करेगा, आप किस पर लिख रहे हैं, किस व्यक्ति पर लिख रहे हैं। सेकेंडली आपके कनेक्शन उसके साथ कैसे हैं, ठीक है, A to Z सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और थर्ड, आप विथ इमोशंस इसको लिखें, क्योंकि ये फॉर्म ही वही है, आपके इमोशंस आनी चाहिए उसके अंदर, राइट। चलो, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। एलिजी क्या होता है, मॉर्निंग पोएम का फॉर्म होता है जहाँ पर सैडनेस को दिखाया जाता है, सोम्बर स्टाइल में से लिखा जाता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, या फिर एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके आपके साथ कनेक्शन अच्छे हों, उनके लिए लिखा जाता है, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लॉस आप यहाँ पर शो करेंगे, लाइक एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट का चयन अच्छे से करना होगा, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको लिखना होगा और विथ इमोशंस आपको लिखना होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। एन एलजी इज़ अ पोयम अबाउट, ये जो पोयम है ये किसके लिए होती है, लव के लिए, डेथ के लिए, हीरोज़म के लिए, या फिर इन सभी के लिए। प्यार के लिए लिखते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस पर लिखा जाता है, या हीरोज़म हम लोग बोल सकते हैं कि वीरता का वर्णन करने के लिए हम लोग इस पोयम को लिखते हैं। तो एलजी हमेशा किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार से यदि आपको थ्योरी या बस इस पॉइंट को समझ लिया ना तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सेकंड देखो, यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एन और ए एन इज एन स्पीच गिवन एट द फ्यूनरल, मतलब फ्यूनरल के समय कौन सी स्पीच दी जाती है, ठीक है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एलजी, दूसरा है योलॉजी, तीसरा है रिक्वियम, और फोर्थ आपका है नॉक्टर्न।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब फ्यूनरल होता है तब आप कौन सी स्पीच दे रहे हो। तो देखो आपने देखा होगा जब भी किसी का फ्यूनरल हो रहा है, जब भी किसी की मृत्यु हुई है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, उसकी प्रशंसा की जाती है कि वो इतने अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया, उन्होंने इतना दान दिया, या फिर बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, राइट। तो ये एक स्पीच हो गई, ये कोई पोयम का प्रकार नहीं, जस्ट हम लोग बोलते हैं ना उस व्यक्ति के बारे में एक पैराग्राफ हमने बोला है ना, पूरा एक आर्टिकल बोला, तो वो स्पीच फॉर्म होगा। तो ये एलोजी नहीं हो सकता है, राइट। ये क्या होगा, यूलोजी होता है, इसको बोला जाता है यूलोजी। यूलोजी कब पढ़ी जाती है, मतलब जब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ स्पीच दे रहे हैं, कुछ भाषण दे रहे हैं, तो उसे यूलोजी यहाँ पर बोला जाता है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूलोजी। और इसका मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। फ्यूनरल के टाइम पे आप उस व्यक्ति के बारे में स्पीच दे रहे हैं, उसे यूलोजी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। रिक्वियम आप बोल सकते हैं कि जब फ्यूनरल में आप जाते हैं तो बहुत सारी जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उसे रिक्वियम के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपका कौन सा ऑप्शन कनेक्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसे यूलॉजी के नाम से जाना जाता है। जब कोई म्यूज़िक या फिर जब कोई पोयम लिखी जाती है किसी के दुख दर्द में, उसे एलोजी बोला जाता है, ठीक है। तो आप आसानी से समझ पाएंगे इन चारों के अंदर डिफरेंस। अगले प्रश्न की बात करेंगे, एन एलोजी इज़ रिटर्न फॉर, किसके लिए लिखी जा सकती है। और फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के लिए आप लोग लिखते हैं, सेलिब्रिटी के लिए आप लोग लिखते हैं, हिस्टोरिकल फिगर के लिए आप लोग लिखते हैं, या फिर इनमें से किसी के लिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताया था कि एलोजी जो लिखी जाती है पोएम ऑफ मॉर्निंग होती है, दुख दर्द में उसको लिखा जाता है। जो आपके बहुत क्लोज होते हैं उनके लिए आप लिखते हैं, मतलब ये वाला तो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर हमने ये भी पॉइंट देखा था कि आज के समय में आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं, बाकायदा आप उसे अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। तो वो सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल फिगर हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आप किसी के लिए भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द टोन ऑफ एन एलोजी इज, जो टोन होता है वो किस प्रकार का होता है, ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस मतलब कि विनोदी या फिर हास्यपूर्ण, इस प्रकार का। प्रेजिंग मतलब किसी का प्रशंसा करने वाला होता है। मॉर्नफुल यानी कि दुख दर्द वाला, सोरो वाला। एंग्री क्रोधित वाला। तो ये तो बहुत आसानी से बन गया होगा। एल्गी का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, मॉर्नफुल होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसी तरीके से कुछ 4 प्रश्न बन सकते हैं आपके, तो हमने चारों ही यहाँ पर कवर कर लिए। टोन हमेशा मॉर्नफुल होगी, हमेशा इसमें सोरो, दुख दर्द, इनकी बात की जाएगी। और किसके लिए लिखा जाता है, आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, फ्यूनरल के समय आप जो स्पीच देते हैं उसे यूलोजी बोला जाता है। एलोजी क्या होता है, पोएम या फिर म्यूज़िक का फॉर्म हो सकता है जिसे आप दुख दर्द में लिखते हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी किसी की डेथ होती है, या तो जो व्यक्ति है जिसकी डेथ होती है उससे यदि हम लोग बहुत ही क्लोज कनेक्टेड है तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट टाइम पर यदि हम लोग कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो अपना हम लोग 100% देते हैं, मतलब A to Z अपने सारे इमोशंस को लिख देते हैं, तो वो बहुत सही होता है। तो वो फॉर्म होता है आपका एलोजी का, राइट। फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एलोजी इज़ अ पोएम अबाउट मॉर्नफुल, हमने देखा था डेथ से रिलेटेड होती है, सैडनेस वगैरह की बात इसमें की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। बाकी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इसी तरीके से आपका यदि कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, आप ज़रूर से कमेंट करें, हम लोग उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सेशन को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।